बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी में वाज़िह तौर पर बताया गया है कि किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। DGISPR की एक बार फिर वजाहत। भारत ने मजीद 114 लड़ाका तैयारे हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मोदी सरकार से मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा। जो बाइडन के दौरे सऊदी अरब का शाही आलामिया जारी। रूस से जंग, यूक्रेन के पास ज्यादा हथियार होना चाहिए, नेटो का अहम बयान सामने आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरानी सदर से अहम मुलाकात, दौरा पाकिस्तान की दावत। यूरोपीय ममालिक का दोगलापन, रूस पर पाबंदियों के बावजूद रिकॉर्ड खरीदारी। सऊदी अरब में हज मकामात पर ऊंटों के दाखिले पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी में वाज़िह और तफसीली तौर पर बताया गया था कि किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ और तीनों सर्विसेज चीफ की मौजूदगी में एजेंसियों ने ब्रीफ किया कि किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हमने सब कुछ तफसीली तौर पर देखा है। मुदाखलत सफारती लफ्ज़ है, इसलिए सफारती तौर पर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा है कि बजट में हमेशा डिफेंस बजट पर बहस शुरू हो जाती है। बजट में महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखा जाता है और इसके अंदर रह तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। DGISPR ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपगंडे का निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के खिलाफ मनगढ़ंत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। झूठ का सहारा लेकर हकायक को मस्क नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि झूठ का सहारा लेकर अदारों को तनकीद का निशाना बनाने का हक किसी को नहीं, अपनी राय देने का हक सबको है। बजट से मुत्तलिक सवाल पर उनका कहना था कि भारत ने हमेशा दफाई बजट को बढ़ाया। 2020 से पाकिस्तानी अफवाज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया, जो महंगाई के तनासब से कम हुआ। दफाई बजट GDP परसेंटेज में नीचे जा रहा है। DGISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने हदायत की है कि मशकों को बड़े पैमाने की बजाय छोटे पैमाने पर कर लिया जाए। छोटी मशकों से बचत होगी। पिछले साल कोरोना की मद में जो रकम मिली, इसमें से 6 अरब वापस किया था। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा चीन से मुतल्लिक सवाल पर उनका कहना था कि आर्मी चीफ का दौरा चीन बहुत अहम था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय फ़ज़ाइया राफेल और तेजस के बाद मजीद 114 जद्दी तरीन लड़ाका तैयारे हासिल करने की कोशिशें कर रही है। जबकि टाटा, अडानी और महिंद्रा के कारोबारी ग्रुप्स ने भारत के स्ट्रेटजिक पार्टनर्स बनने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया मंसूबे के तहत मजीद 114 लड़ाका तैयारे हासिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है और अमेरिका, फ्रांस, रूस और स्वीडन की दफाई कंपनियां इस मुआहदे में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। खुद इन्हिसार भारत इकदाम के तहत 96 तैयारों को भारत में ही तैयार करने का मंसूबा रखती है, जबकि बाकी 18 को बरह रास्त किसी गैर मुल्की कंपनी से दरामद किया जाएगा। टाटा, अडानी और महिंद्रा ग्रुप ने भारत का स्ट्रेटजिक शराकतदार बनने में दिलचस्पी जाहिर की है। भारतीय फ़ज़ाइया को उम्मीद है कि वो 36 राफेल तैयारों के इब्तदाई ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए मजीद 90 लड़ाका तैयारे हासिल करेगी, लेकिन ऐसा ना होता देकर इसने भारतीय हुकूमत को 114 नई किस्म के सिंगल इंजन MMRCA खरीदने की तजवीज़ दे दी। भारतीय फ़ज़ाइया समझती है कि इसे हमसाया हरीफों पाकिस्तान और चीन पर अपनी बर्तरी बरकरार रखने के लिए इन 114 लड़ाका तैयारों की अशद ज़रूरत है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा कर दिया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जारी बयान में भारतीय मुसलमानों पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए मोदी सरकार से मुसलमानों पर तशद्दुद बंद करने और क्रैकडाउन ख़त्म करने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मजीद कहना था कि इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों पर भारतीय हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है। बिलाजवाज गिरफ्तारियों और घरों की मसमारी इंसानी हकूक़ के आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुजाहिरीन की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा कर दिया। ख्याल रहे कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में वेलफेयर पार्टी के रहनुमा मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार और इनका घर भी मसमार कर दिया गया, जबकि मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले आफरीन फातिमा का घर भी गिरा दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा शाही आलामिये में बताया गया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन 15 से 16 जुलाई तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शाही दीवान के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन को दौरे की दावत वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी है। सऊदी मीडिया का कहना है कि इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन का सऊदी अरब का ये पहला दौरा होगा। सदर जो बाइडन अपने इस दौरे में शाह सलमान और वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन इसराइल और मगरबी किनारे का दौरा भी करेंगे। दूसरी जानिब सीनियर अमरीकी एहलकारों ने कहा है कि जो बाइडन के दौरे में इसराइल मगरबी किनारे और सऊदी अरब का दौरा शामिल है। अमरीकी सदर इसराइल भारत अमाराती रहनुमाओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। मगरबी किनारे में जो बाइडन फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो का कहना है कि मगरबी ममालिक को यूक्रेन को मजीद भारी हथियार भेजने चाहिए क्योंकि वो मुल्क के मशरकी हिस्से में रूस का मुकाबला कर रहा है। फ्रांसीसी खबरसार इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने मंगल को एक अहम सरबराही इजलास से कबल नेटो के साथ यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद दी हेग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हाँ, यूक्रेन के पास ज़्यादा हथियार होने चाहिए। नेटो पहले से ही तरसील बढ़ा रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने बताया है कि हुकाम बुध को ब्रसल्स में मीटिंग करेंगे ताकि भारी हथियारों समेत मजीद तावन को मजबूत किया जा सके, क्योंकि वो यूक्रेनी फौज को जारहाना रूसी हमलों के खिलाफ खड़े होने के लिए इस पर इन्हसार करते हैं। यूक्रेन मगरिब से बारहा भारी हथियारों की खेप का मुतालबा कर चुका है और असले की फराहमी में नाकामी पर कुछ यूरोपीय रहनुमाओं को तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ईरान के सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने इब्राहिम रईसी को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। ईरानी सदर से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की गहरी ख्वाहिश का आदा किया। उन्होंने इक़्तिसादी और तवानाई के ताउन को आगे बढ़ाने, इलाक़ाई रवाबत, बॉर्डर ट्रेड और बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट प्लस को फाल करने और ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए ईरान आने वाले अफराद की सहूलत के लिए बाकायदा हिकमत अमली और मुश्तरका इंतज़ामात की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी जेलों में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी कैदियों की रहाई मुंतकली का मामला भी उठाया। सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक करीबी तारीखी रवाबत, मजबूत बरादराना ताल्लुकात के पाबंद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय ममालिक का दोगलापन, रूस पर पाबंदियों के बावजूद रिकॉर्ड खरीदारी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद एक तरफ यूरोपीय ममालिक और अमेरिका रूस पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं और दीगर ममालिक पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो भी इससे खरीदारी ना करें। वहीं दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक खुद रूस से रिकॉर्ड दरामद भी कर रहे हैं।
فن لینڈ میں قائم ایندھن اور صاف ہوا سے متعلق تحقیق کرنے والے ایک آزاد مرکز سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس نے یورپی ممالک کی روس سے خریداری کی پابندیوں کے دعووں کی کلائی کھول دی۔ رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین کے ساتھ جنگ کے پہلے 100 دنوں میں ایندھن کی ریکارڈ برآمدات کر کے 93 ارب یورو کما لیے ہیں۔ برآمد کا بڑا حصہ یورپی ممالک کو کیا گیا ہے جو روس سے ایندھن کی مجموعی برآمد کا 61% بنتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں حج مقامات پر اونٹوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ سعودی حکومت نے احتیاطی تدابیر کے تحت حج مقامات پر اونٹوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ پابندی سعودی وزارت ماحولیات اور پانی وزارت کی جانب سے عائد کی گئی ہے جس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ہر سیزن کے دوران مینا، مزدلفہ اور عرفات میں اونٹوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ یہ پابندی جانوروں سے انسانوں میں وائرس منتقلی روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ وزارت ماحولیات و پانی وزارت مکہ مکرمہ ریجن کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اونٹوں میں تنفس کی بیماری کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔